कृष्ण माने वो प्रकाश, बोध, ताकत जो आपको सब विषयों की सीमा को देखने की शक्ति देता है। विषयों की सीमा को देख लिया तो विषय बस विषय है, विषयों की सीमा को नहीं देख पाए तो विषय माया है। सब विषय मुझ में स्थित हैं। देखो, चंद्रमा बहुत सुंदर है पर आकाश थोड़ी हो गया। देखो, चंद्रमा मुझ में स्थित है, मैं आकाश हूं। देखो, छोटे छोटे पक्षी सब जितने उड़ रहे हैं सब मुझ में स्थित है। देखो, ये सब पेड़ वगैरह सब मुझ में स्थित है, सारे जीव, सारे मनुष्य, सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, सूर्य मुझ में स्थित है, तारे मुझ में स्थित है। मैं आकाश हूं। सबकी सीमा पता रहे तो जीवन खेल रहता है। एक तारा, दूसरा तारा, चांद की कभी एक कला, कभी दूसरी कला। और सीमा ना पता रहे तो विषय को वो समझ लेते हो जो वो है नहीं, उससे वो चाहने लगते हो जो कभी दे नहीं सकता, और जीवन दुख से भर जाता है। कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, वो अज्ञेय है, पर कृष्ण के कारण सब विषयों को जाना जा सकता है। कौन कहेगा कि उसने आकाश को जान लिया? बताओ। जानने के लिए तो सीमाएं होनी चाहिए। आप तो आकाश का छोटा सा अंश देखते हो, जब भी देखते हो। किसने देखा है पूरा आकाश? यहाँ पे हाथ खड़ा करो फटाक से। जब कभी आकाश पूरा देखा नहीं तो कृष्ण को कैसे जान लिया? कृष्ण तो आकाश है, उन्हें भी पूरा जान नहीं सकते। तो ये कोई प्रयास व्यास भी नहीं करना होता है कि सत्य जानना है, कृष्ण को जानना है। ऐसा कोई प्रयास करे तो इस प्रयास में ही मूर्खता है और दंभ है बहुत। कृष्ण के प्रति समर्पण का अर्थ होता है छोटे विषयों को छोटा जानूंगा। होगा चांद बहुत प्यारा, ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरी जिंदगी है। क्या हैसियत है चांद की आकाश के सामने? है ऐसे करोड़ों चांद समाये हुए हैं आकाश में। सीमा पकड़ना शुरू करो। जिसकी सीमा पकड़ लोगे उससे भ्रमित नहीं होगे। और अगर सीमा न दिख रही हो तो ये जान लेना कि भीतर भारी कामना बैठी हुई है। कृष्ण कौन है? जो सीमाएं दिखाएं। भीतर कृष्ण तो है कि नहीं कैसे पता? सीमाएं देख पा रहे हो तो कृष्ण केंद्र से देख रहे हो। सीमाएं नहीं दिख रही हैं तो मामला गड़बड़ है। फिर बोल रहा हूं, कृष्ण कौन है? जो सीमाएं दिखाएं। भीतर के अर्थ में आपके भीतर जो क्षमता है वस्तु को वस्तु के रूप में देख लेने की, वो आपका कृष्णत्व है। ये भीतरी बात हुई। और बाहरी अर्थ में जो व्यक्ति आपको विषयों की सीमाएं देख पाने की तमीज दे वो गुरु है। गुरु का काम आपको आकाश देना नहीं होता। गुरु का काम आपको ये दिखाना होता है कि तुम बहुत छोटी छोटी चीजों को आकाश समझे बैठे हो। उन छोटी चीजों को त्यागना नहीं है। त्याग क्या होता है? त्याग माने कुछ नहीं। त्यागी वो चीज जाती है जो तुम्हारी हो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? त्यागोगे क्या? कुछ नहीं। तुम खुद ही अपने नहीं हो, त्यागोगे क्या? तुम्हारे पास त्यागना नहीं होता, जानना होता है। ज्ञान में, श्री कृष्ण के संदेश में, वेदांत में त्याग जैसी कोई चीज उस अर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं होती जैसी लोक संस्कृति में चलती है। मैंने अन्न त्याग दिया है, कोई बोलता है मैंने चप्पल त्याग दी। एक ने टूथपेस्ट त्यागा हुआ था। कुछ नहीं त्यागना होता। जो कुछ है उसकी सीमाएं जाननी होती हैं। इस अर्थ में बस ये कह दो कि मोह त्यागना होता है। क्या त्यागना होता है? मोह।
वस्तु को तुम क्या त्यागोगे? वस्तु प्रकृति है, तुम कहाँ से आ गए उसको पकड़ने वाले? त्यागने से तो ये अर्थ होता है कि तुम पकड़ भी सकते हो। पकड़ना भी झूठ है, त्यागना भी झूठ है। जाना जाता है, और जानने के फलस्वरूप जो होता है स्वयं हो जाता है। अब ये पीने जा रहा हूं, मुझे क्या पता क्या है इसमें, तो ढक्कन लगा हुआ है, और मुझे मोह बहुत है, मुझे लगता है संस्था के लोग मेरे अपने हैं, तो अंदर कुछ बढ़िया ही रखा होगा। अब बढ़िया की जगह क्या रखा है मुझे क्या पता, तो मैं मोह में इसको पिए जा रहा हूँ। कोई आगे बता दे कि बिल्कुल बाहर वो जो बह रहा है, आपके प्रेम में ताज़ा ताज़ा वो आपके लिए यहाँ रखा गया है। जानना काफ़ी है ना। और जाना कुछ नहीं, और आके त्याग का उपदेश दो मुझको। दुराचार तू त्यागता नहीं है, तू यहाँ बैठ करके कौन सा पेय पदार्थ पिए जा रहा है, तो मैं काहे को त्यागूंगा? और त्याग भी दूं तो मूर्ख हुआ कि तुम्हारे जैसे कि उपदेश में फंस गया। बताना काफ़ी है ना कि ये चीज़ क्या है। जानना होता है, जानने के बाद जो होता है स्वयं होता है, उसके लिए कोई उपदेश वगैरह नहीं चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता क्या त्यागूं क्या पकड़ूं, पूछा जाता है क्या है, व्हाट इज। बस इतना काफी है। और व्हाट इज जानने के लिए सबसे पहले आंखें किसकी साफ होनी चाहिए? अपनी। तो इसीलिए व्हाट इज से भी और पहले का सवाल है, एकदम मूल सवाल है, हु एम आई। विषय क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। विषय त्यागना है, पकड़ना है, फोड़ देना है, छोड़ देना है, ये बेतुके सवाल हैं, ये नहीं पूछे जाते, बच्चों के सवाल हैं। इन सवालों का लोकधर्म से कुछ होगा रिश्ता, इनका आत्मज्ञान से, अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं है। क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या त्याग दूं, बेकार के सवाल। क्या पूछा जाता है? क्या है। और क्या है ये मुझे तभी पता चलेगा जब पहले मुझे पता हो मैं क्या हूं। को हम अपना पता चल गया तो जगत का पता चल जाता है। जगत का पता चलना ही सब विषयों को कृष्णाकाश में स्थित जान लेना है। सब विषय छोटे छोटे हैं, आकाश में स्थित हैं पर आकाश नहीं है, आकाश में स्थित हैं पर आकाश नहीं है। और मुझे तो आकाश है, ये उससे नीचे मेरी भूख मिटती नहीं। मैं गजब किस्म का भूखा प्यासा हूं, 100 सागर मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। और जितने ये पहाड़, अरे पहाड़ क्या, ये चांद तारे, अरे चांद तारे क्या, महासूर्य भी मैं खा जाऊं तो भी भूख नहीं मिटा सकते। मेरी भूख तो बस किससे मिटनी है? आकाश से। अनंत से नीचे कोई चीज मुझे शांत नहीं कर पाएगी। शांति अनंत से मिलनी है। और किसी ऐसे गोलू मोलू को पकड़ के सोच रहे थे यही अनंत है। नाम तो किसी का भी अनंत हो सकता है। चीज इतनी सी, और पप्पा ने नाम रख दिया था असीम, तो वो असीम थोड़ी हो गया। विषयों के मोह से छूटना मुक्ति है। कृष्ण नहीं पाए जाते, विषयों का मोह छोड़ा जाता है। और मोह कैसे छोड़ा जाता है? ये बोल के कि छिच्छी है। क्योंकि लोक धर्म ऐसे ही चलता है, अरे ये मत कर, वो गंदा काम है, ये तूने कर दिया, अरे तो कितना भ्रष्ट आदमी है। जाना जाता है।
कृष्ण का काम आपको कुछ और देना नहीं है। कृष्ण का काम है आपको विषयों की सीमाएं दे देना। वो अगर आपकी जिंदगी में आएंगे तो सब विषयों की सीमाएं दे जाएंगे। उनका यही काम है। जो पहले बहुत बड़ा लगता था, उनके आने के बाद सब छोटा छोटा लगने लगेगा। ये उनका काम है। और आकाश से रिश्ता तोड़ दोगे तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी लगेगी। लगेगी ना? सोचो किसी तारे पे ऐसा दिल आ गया कि नजरें उसी पे गड़ा दी हैं। वो तारा ही क्या लग रहा है? अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर किसी ने आके बोला कि यार क्या चढ़ी है तुझ पे? वो तारा है, अच्छा है, टिमटिमा रहा है, प्यारा है, तू ऐसा फिदा हो गया। और जैसे कुछ भीतर तिलिस्म सा टूटा, बुलबुला सा फूटा, और व्यापक एक नजर से देख पाए। इतना बड़ा आकाश दिखाई दिया, और वो भी पूरा नहीं, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया, और वही उस तारे से बहुत बड़ा निकला। तारा छोटा हो गया। आकाश के छोटे से छोटे हिस्से पर भी अगर नजर पड़ गई तो तारा बहुत छोटा हो गया। ये कृष्ण का काम है। वो आपके सब जगमग तारों को छोटा कर जाते हैं। त्यागना नहीं है, बस जान लेना है कि छोटे हैं। क्योंकि छोटे हैं। ये कोई नियम कानून नैतिकता की नहीं बात है कि तारों को छोटा मानो। जी अंकल जी, तारा छोटा है तो है, भाड़ में गई भावना। छोटा है तो छोटा है। मैं कौन, मेरी हैसियत क्या, मेरी भावना इतनी बड़ी चीज हो गई कि मैं यथार्थ को ठुकराता फिरूं? मैं हूं कौन? सच्चाई है वो मानूंगा ना। दुर्योधन नालायक है तो है, होगा मेरा ज्येष्ठ पुत्र। है नालायक तो है, और खुल के बोलूंगा नालायक है। ये थोड़ी कि संजय अर्जुन आज मरेगा ना, और जब सब मरमुरा गए तो उसके बाद वो भीम को मारने को लग गए थे। बोले आओ आओ, तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी दूंगा, तुम जीत के आए हो, मुझसे गले मिलो। तो किसी को शक हो गया, जाने कृष्ण को जाने विदुर को, किसी को हुआ था। किसको हुआ था खोज के लिखिएगा। महाभारत का प्रसंग है, अभी स्पष्ट याद नहीं हो रही। बोले थमो, ये ट्रॉफी वॉफी तो क्या देंगे, कुछ और ही हो सकता है। तो बुढ़ो को लाके एक खंभे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने खंभे को इतनी जोर से भींचा, कहानी है, खंभे को इतनी जोर से भींचा कि खंभा ही चूरा होके गिर गया। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने एक बहुत छोटी चीज पर जान लगा दी थी। वो अभी भी यही मान रहे हैं कि उनका दुर्योधन तो सुयोधन था। और अगर समय रहते देख लिया होता कि सुयोधन दुर्योधन हुआ जा रहा है, तो शायद वो दुर्योधन न बनता, शायद उसको बचा ले जाते। अपने चांद तारों के चक्करों में तुम आकाश से तो वंचित रह ही जाते हो, चांद तारों का भी सत्यानाश कर देते हो। जो हमारे मोह का विषय बना, उसका कुछ भी शुभ होता है क्या? बताना।
आई लव चिकन, वही है बस। आज फिर तुम पे प्यार आया है, और वो चिकन ही बनाएगा उसको, बेहद और बेशुमार आया है। वो भी उछल उछल के गा रही है, हाँ मैं मुर्गी की कलेजी हूं। लोक संस्कृति में निर्ममता जैसे जानबूझ करके एक गंदा शब्द बना दिया गया। कोई क्रूरता दर्शाए तो हम क्या देते हैं, वो निर्मम है। इसी से समझ जाओ कि दुनिया जिसको धर्म बोलती है वो कितनी घटिया चीज है। श्री कृष्ण के लिए उच्चतम शब्दों में है निर्ममता, और धार्मिक हिंदुओं के लिए गंदा शब्द है निर्ममता। ये कैसी बात है? यहां तक कि कृष्ण भक्तों के लिए भी गंदा शब्द है निर्ममता। वो बार बार कहते हैं ममता 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 बड़ी प्यारी चीज है, मां यशोदा की ममता। अगर ममता इतनी प्यारी चीज है तो गीता में कृष्ण बार बार निर्मम निर्मम काहे को बोल रहे हैं भाई? देख नहीं रहे हो कि जिसको तुम लोक धर्म बोलते हो वो वास्तविक धर्म से बस अलग नहीं है, वो वास्तविक धर्म के खिलाफ है। आ रही बात समझ में? ये मुझ में स्थित है, स्थूल अर्थ मत ले लेना। ये मुझ में स्थित है माने मेरे होने से इनकी सीमा पता चलेगी, और यही अध्यात्म का काम है, हर विषय की सीमा को उघाड़ देना।